सुकी कनाई टनल को जब आप एग्ज़िट करेंगे, एग्ज़िट करने के साथ ही आपके राइट साइड पे जो है ना ये खूबसूरत सी वाटरफॉल आएगी। वो देखें ज़रा, अगर आप नारान की तरफ आते हैं तो ये जो वाटर क्रॉसिंग है ना, ये सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे एसी चल रहा है। सामने देखें यार, क्या बेहतरीन व्यू बना हुआ है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यार मैं आया हुआ था इस्लामाबाद से नारान की तरफ, और हमारी जो असल डेस्टिनेशन थी वो थी बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप तक हम नहीं जा सके थे और हम पहुंचे थे जी भाई साहब सिर्फ लुलूसर लेक तक। तो बहुत सारे भाई कहते हैं यार कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो जिस किसी भी जगह में ट्रैवल करें वापसी पे भी व्लॉग बनाया करें। जैसा कि मैं कश्मीर ताऊबड़ गया था तो ताऊबड़ से वापसी यानी केल से इस्लामाबाद तक भी मैंने व्लॉग बनाया था। इसी तरह मैं नारान से कश्मीर तक ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ, यानी कि नारान से मुजफ्फराबाद तक, इस्लामाबाद तक नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है भाई, अब व्लॉग बनाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। चले जी कागान पहुंचे इंशाल्लाह मुलाकात। कागान हम पहुँचते हैं, वहाँ पे हल्का फुल्का खाना पीना करते हैं। या इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है ना, ऑडियंस को प्यारी लगी, हमें नहीं लगी। ऑडियंस को भी नहीं लग रही होगी, वो भी कह रहे होंगे यार किधर फंसा दी है। अच्छा, ये मैं नारान बाज़ार की तरफ रास्ता जा रहा है जी, और हम बस जाएंगे बाईपास से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी नारान की तो आप लाजमी देखें, लिंक ऊपर आ रहा होगा। बड़ा अजीब सा एडवेंचर हो गया था। अच्छा, ये बाईपास है, ये रास्ता जी झील सैफर मलूक की तरफ जा रहा है, और ये जी नारान का बाईपास है। भाइयों, जब भी आप नारान का ट्रिप करना चाहें ना, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि नारान में आप आ जाते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप आगे बटा कुंडी तक कम से कम जाएं। बटा कुंडी बहुत खूबसूरत जगह है, नारान से बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, ठीक है। और मज़ीद अगर आगे जाना चाहते हैं बड़वई, जलखंड, बेसर और लुलूसर लेक और इसी तरह बाबूसर टॉप, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन बड़वई की अगर बात करूँ तो वहाँ पे रूम रेंट काफ़ी कम है, मुनासिब पैसों में आपको रूम मिल जाता है। और बटा कुंडी में भी थोड़ा रेट तेज़ है, लेकिन ये बटा कुंडी नारान से बहुत खूबसूरत है। अक्सर बस ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो नारान करते हैं, तो मैं उनके लिए बस ये बात करूं कि नारान से ज़्यादा खूबसूरत जगह जो है ना वो बटा कुंडी है। मुझे तो बटा कुंडी ज़्यादा अच्छी लगी है, बाकी आप दोनों जो है ना नारान बटा कुंडी दोनों देख सकते हैं जो आपको सूट करे, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि बटा कुंडी जाना चाहिए। भाइयों, बचपन में जो है ना जब सुनते थे ना नारान का गान, तो एक अलग ही जो है ना फीलिंग्स आती थी कि यार नारान का गान क्या खूबसूरत जगह होगी। इसमें कोई शक नहीं कि नारान का गान बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन नारान में आप देखें कितने लिमिटेड से होटल से, लेकिन अब जो है ये कहाँ तक पहुँचा है। आप देखें सारा इन्वायरमेंट जो है ना तबाह कर दी है, नेचर को टोटल तबाह कर दी है। अल्लाह हाफिज़ नारान, हैव अ सेफ ट्रिप। और ये सामने वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर होता था, लेकिन ग्लेशियर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। जनाब, शाम के 6:30 हो चुके हैं, और यहाँ से जी बालाकोट का जो डिस्टेंस है वो है 78 किलोमीटर का। और ये 78 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में कंप्लीट होगा। और इस व्लॉग को जी हम कश्मीर के मुजफ्फराबाद सिटी में एंड करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप नारान की तरफ आते हैं तो ये जो वाटर क्रॉसिंग है ना, ये सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। अरे भाई साहब, ये चेक करें। और इस टाइम ये पानी में मेरे शूज़ गीले हो गए ना, तो इनको खुश्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो गीले हो ही गए हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि बच जाएंगे। ठंड बहुत है यहाँ पे, ये देखें किस स्पीड से पानी जा रहा है। नारान से आते हुए
या नारायण से नारायण की तरफ जाते हुए सुकी कनाई टनल को जब आप एग्ज़िट करेंगे, एग्ज़िट करने के साथ ही आपके राइट साइड पे जो है ना ये खूबसूरत सी वाटरफॉल आएगी। इसको लाजमी देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, वो देखें ज़रा। सुकी कनाई टनल इधर है, नारायण इधर है, और नारायण जाते हुए आपको राइट साइड पे ये वाटरफॉल मिलेगी। ये देखें बकरवाल जा रहे हैं भाई। ये लें जी सुकी किनारी टनल आ गई। लेंथ है इसकी जी 420 मीटर तकरीबन। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे एसी चल रहा है। भाइयों बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और मैंने रेन कोट नहीं पहना हुआ। मैं कह रहा हूँ जितना जल्दी आगे जा सकूँ चला जाऊँ, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो फिर मुझे मजबूरन जो है ना बाइक रोक के रेन कोट पहनना पड़ेगा। वैसे तो अभी भी तेज़ ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर रुकता हूँ यहाँ पे कोट पहन तो रेन कोट तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाना है यहाँ पे मुझे। सामने देखें यार क्या बेहतरीन व्यू बना हुआ है माशाल्लाह से। सारे क्लाउड्स इधर हमारे ऊपर आए हुए हैं। सामने तो आसमान बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। सनसेट की भी तैयारी चल पड़ी है। ये रहा जी कागान का बाज़ार। कागान वैली में हम एंटर हो चुके हैं। उज़ैर साहब पता नहीं पीछे किधर रह गए हैं। मुझे लगता है बारिश में गिर रुक के ना अपनी रेन कोट पहन रहा होगा। भाइयों मगरिब की ये अज़ानें हो रही हैं और व्लॉग को मैं मुज़फ़्फ़राबाद जाके ही एंड करूँगा, लेकिन ये कि इस चीज़ के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं क्योंकि लुलूसर लेक से ही लेट निकला हूँ, तो नारायण से प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट किया था, तो ये है कि फिर बीच में मगरिब भी आ गई और कुछ डे लाइट और कुछ रात का जो व्यू होगा वो आप देखिएगा। फिर यही हो सकता है अगर मैं थोड़ा जल्दी निकल आता, लेकिन क्योंकि अगर आपने फिर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताता चलूँ मेरा ड्रोन क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से मेरा ट्रिप काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। जाना हमने बाबूसर टॉप भी था, लेकिन हम लुलूसर लेक तक गए थे और वापस आ गए थे। फिर अब हम पहुँचे हैं जी बालाकोट सिटी में, और आप देखें ये बालाकोट सिटी का नाइट व्यू खूबसूरत सा। क्या बात है भाई। बेहतरीन यार, कितना प्यारा व्यू है ना। ये रहा जी बालाकोट सिटी का बाज़ार। डस्ट बहुत है यार यहाँ पे तो। अच्छा भाइयों इस पॉइंट पे हम आ गए हैं और लेफ़्ट साइड पे जी गड़ीबीबुल्ला का रास्ता निकल रहा है, और यहीं से हमने आगे निकलना है मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, और ये जा रहा है जी मानसेरा की तरफ। थोड़ी देर रेस्ट ना कर लें? मुज़फ़्फ़राबाद चल गई। अच्छा चेक करो कितना डिस्टेंस है। मैंने घर का लगाया हुआ 164 किलोमीटर। नहीं मुज़फ़्फ़राबाद का। मुज़फ़्फ़राबाद आगे कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ है, इतना नहीं है। देखिए 164 किलोमीटर बता मेरे घर तक का, तो वो वहाँ से सारा वाला से निकाले, उसके बाद वो करीब ही है। तो ठीक है। बड़ा कंजस्टेड सा ये जो रोड है यार, इतना तंग रोड बना दी है। ये रहा जी गड़ी हबीबुल्ला का बाज़ार, और अब हम पहुंच जाए गड़ी हबीबुल्ला। ये कहाँ पे आ गया है, इसने तो फंसा दिया है। इसको क्रॉस करते हैं यार।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बरार कोट यहाँ से ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद शुरू हो रहा है और बालाकोट को हम एग्ज़िट कर चुके हैं। यहाँ से प्रॉपर जो है ना मुज़फ़्फ़राबाद 16 किलोमीटर, लेकिन ये एरिया जो है यहाँ से प्रॉपरली जो है मुज़फ़्फ़राबाद स्टार्ट हो जाता है। चलो जी, मुज़फ़्फ़राबाद के इंतहाई करीब तरीन हम पहुँच चुके हैं, बल्कि मुज़फ़्फ़राबाद में ही पहुँच गए हैं। सामने सारा सिटी का व्यू है। मैं वहाँ नीचे जाके आपको ये सारा व्यू दिखाता हूँ। बड़ा ही कमाल का व्यू बनता है यार, ये मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का नाइट व्यू बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें जी, मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का नाइट व्यू। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे ज़मीन पे इनको सितारे ही समझ लें आप। कितना खूबसूरत मंज़र है ना। चेक करें कितना खूबसूरत व्यू बन रहा है यार, सुपर। बड़े ही टाइम बाद मुझे ये मुज़फ़्फ़राबाद का नाइट व्यू मिला है, बहुत टाइम बाद। ये नलोची ब्रिज है जी। वैसे इसकी डेकोरेशन करनी चाहिए, थोड़ा डेकोरेट करना चाहिए इसको, अंधेरे में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चलिए भाई साहब, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। नारान से मुज़फ़्फ़राबाद तक का ये शॉर्ट सा व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं आपको एक नई डेस्टिनेशन पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।